हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। मेरे हाल मजे के हैं, अच्छे हैं। काफी समर आई हुई है बाजू में। मैंने नया ड्रेस पहना हुआ है जो कल मुझे प्रेजेंट दिया गया। बहुत मजा आ रहा है बिकॉज व्हेन यू गो इनटू बाजल तो शॉपिंग इज लाइक सारी सेल्स लगी हुई हैं और अभी अभी लगी हैं एक्चुअली। एंड आप दिल ना चाहते हुए भी आप कुछ ना कुछ अच्छा ट्राई कर लेते हैं इसको। तो ये वाला आजकल हुआ हुआ है। एंड फॉर पीपल हु लिव इन सिटीज जहाँ सारे सीजन्स आपको देखने को मिलते हैं ना, हर सीजन की आमद में ये होता है दैट इट इज वेरी नाइस टू सी द चेंजेस। तो या या दैट्स। चलिए, आप समर एंजॉय करें, हम तो गर्मी एंजॉय कर रहे हैं और शायद बारिश होने वाली है बहुत जल्द। फोरकास्ट है बारिश की, शादी की कह रही हूँ, बारिश की। सो लेट्स सी क्या होता है। बट आज हमारे पास बहुत से ड्रामे हैं, लेकिन शाजिया, मैंने रिकॉर्ड करने से पहले आपसे अच्छी खासी चैटिंग कर लिया, तो आई होप आज आपको कोई शिकवा नहीं है मेरे से। हाँ, नहीं नहीं, चैटिंग हो गई है लेकिन मैंने आपको काफी स्पेस भी दिया। बहुत बिजी थी, मैंने आपको तंग नहीं हाँ, किया लेकिन मैं मैं बिजी थी। बहुत बट बिजी या थी। आई होप। आज मैं बस इस ड्रामा कब की वजह से आई हूँ, वरना मैं ऑफिस ही नहीं आती। आज मेरा दिल चाहता है मैं घर पे रहूँ, खैर, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ, एंड दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग माई सेल्फ कि मेरा तो काम ऐसा ही है, जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी। बड़ा मजा आया। मैंने 3 दिन पहले शाजिया को क्या मैसेज किया, सो आई थिंक मंडे को हमने ड्रामा कप में ये बात की थी ना कि हम ये हो रहा है, वो हो रहा है, वी आर नॉट इन अ गुड मूड। एंड मैं और शाजिया ने कहा कि कुछ भी हो जाए, जैसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो राबिया हंस रही होती है एंड ऑल दैट। तो वी वर बोथ गोइंग थ्रू समथिंग, वी लाइक, हम दोनों के मूड अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो ट्यूसडे में सुबह आई और मैंने लंबा तो इनका शाजिया कैप्स में, शी लाइक व्हाट हैपेंड। मैंने कहा शाजिया, वी हैव टू स्टॉप क्राइंग, वी हैव टू डू वर्क, हम कब तक रोते रहेंगे, हमें आगे चलना है, बस बहुत हो गया, तो हम दोनों एक दूसरे को ऐसी पेप टॉक्स देते रहते हैं। तो आज भी मैंने अपने आप को ये पेप टॉक दी कि राबिया, थकन तो पार्ट ऑफ द जॉब है, काम तो ऐसे ही होगा, सो बेटा चलो काम करो। खुश रहो, खुश रहो और काम करो। खुश रहो और काम करो, एंड शुक्रगुजार रहो अल्लाह के काम है। बिल्कुल, या बिल्कुल, आई टोटली एग्री। ओके, नो इट्स फन, देयर आर न्यू ड्रामास कमिंग इन। किसी ने लिखा था दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर द पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड आई एग्री बिकॉज हम तो चाहते थे कि ये आए। अब इसमें से भी अब हम छांटी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। या छांटी, राबिया की छांटी का जो रेडार है वो मुझसे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, तो आज भी शायद थोड़ी सी मैंने छांटी हो जाए। वी विल नॉट बी रिव्यूइंग कॉलेज गेट फॉर सम टाइम। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे वो करना है। देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स विच आर स्ट्रॉन्गर, और नए भी बहुत से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आज हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, तुमने लिखा हुआ है, तुम बता दो। मैं पढ़ देती हूँ। सो वी हैव नीम, वी हैव मुझे प्यार हुआ था, झोंक सरकार, काबली, शनाज, गुरु, जीवन नगर, जिंदू, तुम्हारे हुस्न के नाम, एहरामी जुनून एंड मेरे बन जाओ। वी आर डूइंग, सो दैट्स 12 ड्रामास। ठीक है, वी नो, विल। दैट्स 11 ड्रामास, एम आई राइट? मैंने नहीं काउंट किया, या बट लेट्स स्टार्ट, पता चल जाएगा इनमें कितने। सो वी विल स्टार्ट विद ठीक व्हिच है। वन डू यू वांट या टू स्टार्ट हाँ, विद? हाँ हाँ, मेरे बन जाओ। तो मैंने मेरे बन जाओ नहीं देखा है, यू कैन गिव अ शॉर्ट रिव्यू। तो मेरे बंजाओ में एक्चुअली देखो, अभी दो चीजों का हमें इंतजार है कि वो खत्म हो। नंबर वन, कि फरदीन जो है उसको पनिशमेंट मिले, एंड दूसरा कि ये दोनों जकी एंड अजमिया की रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगी। एज आई थिंक अबाउट दिस, दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट व्यूअर्स हु हैव बीन फॉलोइंग इट फॉर सो लॉन्ग आर इंटरेस्टेड इन। एंड रिलेशनशिप आगे बढ़ने के साथ उनके फाइनेंसेस कैसे, क्योंकि हमने पहले देखा था दैट शी हैड हेल्प्ड आउट विद द डिजाइनर। तो अब मेरे बंजाओ ये करता है, कोई धक्का देता है थोड़ा सा आगे और फिर वो वापस रुक जाता है वहां। तो डिजाइनर के पास गए, डिजाइनर ने उनको बुरा भला कहा कि आप लोग छोड़ के चले गए प्रोजेक्ट, विच वाज राइट। एक्चुअली मैं चाहती भी नहीं थी कि डिजाइनर उसी वक्त उनको सरेआम वो वेलकम करे कि आ जाओ मेरे पास तो कोई नहीं है। बट उससे आगे आई थिंक कोई नया वो लूपहोल निकाल लेते और काम शुरू कर देते तो बेहतर होता। वो वहां गोल चक्कर घूम रहा है कि बहन और अम्मा बुरा भला कह रही हैं अजमिया को और वो कह रहा है मैं छोड़ के चला जाऊंगा। सो दैट नीड्स टू गो फॉरवर्ड। अगेन इट शुड, आई थॉट ये लास्ट एपिसोड है लेकिन नहीं थी। अगेन फरदीन का जो है अब वो बहुत परेशान हो गया बिकॉज वो जो आदमी है वीडियो एडिटर, उसके साथ इसकी हिस्ट्री थी वर्क पे, एंड ही इज अ मीन पर्सन। सो फरदीन हैड बीन मीन टू हिम, तो वो अपना रिवेंज। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग व्हेन दे शो कि वो क्या रिलीज करेगा, तो मैंने सोचा वो क्या रिलीज करेगा। आई थिंक ही इज गोइंग टू रिलीज द फुल वीडियो। और तस्वीर जो उसने फरदीन को भेजी है ना, वो उसने कमरे की भेजी है और वो कह रहा है कि ऐसा फर्नीचर तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट बिफोर एंड आफ्टर द वीडियो फरदीन के कमरे की तस्वीर साथ आ गई होगी उसके ओके। अंदर। ओके। आई डोंट नो। तो ठीक है। बस ये है, दिस इज द स्टोरी एंड दीज आर द टू थिंग्स आई एम इंटरेस्टेड इन एंड आई जस्ट वांट कि अब देखो ये नेक्स्ट वाला भी लास्ट एपिसोड नहीं है आई थिंक।
So that's a bit, it's testing our patience because Yeah. there are too many dramas and we want to wrap. मैं तो नहीं, I don't have the patience and the story has taken a dip for me. Okay, moving on to Guru. Okay, Guru is going to get a little hard for Guru right now. जो हो रहा है, और तुम्हारी prediction बिल्कुल सही है कि वो दोनों जो है ना, they're going to cause a lot of trouble for Guru, क्योंकि मुसीबत आएगी उनके सर पे. Go अच्छा, on. मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ गुरु से बिकॉज मुझे ड्रैग लग रहा है अब. मैं अब ऐसा ऐसा पिछली एपिसोड तक तो ठीक था. अब आई वांटेड द गर्ल, या तो वो बड़ी हो जाए, उसको दिखा दें, या फिर जो ये पैसों वाली प्रॉब्लम है उसको जल्दी रैप अप कर लें. अब पूरी एपिसोड में हमने फिर वही देखा कि बाप और बेटी, गुरु और मरियम की रिलेशनशिप को हमने देखा. वो हम ऑलरेडी पिछली 4 एपिसोड से देख रहे हैं. आई डोंट थिंक वी वांट टू सी मोर ऑफ इट. वी वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग जब वो बच्ची बड़ी हो जाए, जब उसको रियलिटी पता चले कि उसको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, या फिर इधर ही नया चैलेंज कोई आता. अब वो दोनों साइड से आ गई है, उनके पैसों का मसला है. तो मैं एक्चुअली कल की एपिसोड से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी. मुझे ड्रैग लगी एंड इट डिडंट होल्ड माय इंटरेस्ट एट ऑल. व्हाट डिड यू थिंक? Totally. Also क्योंकि उसके पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, बल्कि वो और ज्यादा फंसी चला जा रहा है उस दलदल में. एंड ऑल्सो द अदर थिंग इज कि फाखरा की जो बेटी है उसका कहीं अभी मिलाप नहीं हो रहा है, जो मैं होप कर रही थी कि इस एपिसोड में हो जाए, क्योंकि उन्होंने पिछले एपिसोड में दिखाया था. सो आई टोटली अग्री. आई थॉट कि शायद अब टाइम लैप्स दिखाएंगे, लेकिन ये भी दिखाएं कि कैसे वो उस मुश्किल से, अगेन ये जरूर उन्होंने दिखाया अच्छा रियलिस्टिक कि वो गया वापस जमान के पास, और जमाने का मैं तो तुम्हें कमेटी से ही निकाल दूंगा, बिकॉज वो जमान उन लोगों की अक्कासी कर रहा है जो उन लोगों को बिल्कुल बहुत ही बुरा समझते हैं. सो दैट इज गुड, बट आई थिंक इट नीड्स टू बिकम अ लिटिल मोर अपलिफ्टिंग एंड वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस फास्ट फॉर गुरु इफ यू डोंट वांट टू लूज व्यूअरशिप ओवर हियर. और थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेट भी हो रही हूँ. मतलब एक तरफ मैं समझ रही हूँ कि उसकी ये ख्वाहिश है कि वो अपनी बेटी को अच्छी जगह पढ़ाए, लेकिन आई ऑल्सो एम सीइंग दैट यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेज. तो इंस्टेड कि आप यू फॉल फ्लैट, मतलब आप पे कितना बोझ आ जाए, कर्ज का आ जाए, और आपको बच्ची से हाथ धोने पड़े. तो मुझे सिर्फ ये चीज था कि दिस मेड मी क्वेश्चन कि क्या करें. एक नॉर्मल से जो जो अफोर्ड कर सकता है उस स्कूल में पढ़ा दे, और फिर आगे बच्ची अच्छा कर ही लेगी. हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहां से स्ट्रीट के स्कूल से पढ़ के भी लोग बहुत अच्छा करते हैं. यस, एक अच्छे स्कूल में पढ़ने से आपका दिमाग, आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग, आपकी अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो जाती हैं. बट ये थोड़ा सा मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है देख के कि इफ यू कांट अफोर्ड इट, तो तुम अपना और बच्ची का फ्यूचर क्यों एट स्टेक कर रहे हो ना, बाय पुशिंग योरसेल्फ. And actually summer camp was not that important, लेकिन I can understand कि वो अच्छा फिर आप अपनी सेहत को भी खराब करें, you have to be around for that child. मुझे लेकिन ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि वो जो कशिश और बिजली जो अगेंस्ट उसकी हो रही थी, देखो they have no love lost for मरियम, ठीक है. आप उनसे पैसे भी कमा कह रहे हैं कि जाके कमाओ, और इसके लिए तो उनके लिए तो वो गोल है नहीं ना मरियम. तो दिस वाज बाउंड टू हैपन कि आप पैसे भी ले रहे हैं, आप दे भी नहीं रहे हैं, कर्जा भी है, और आप कह रहे हैं कि ये तो मैं मरियम के लिए समेट रहा हूँ. सो यहाँ गुरु वो दोनों नहीं कर रही हैं पैसे कंट्रीब्यूट. शाजिया, वो दोनों नहीं कर रही हैं. अब I weren't they contributing before? चलो maybe I'm wrong. Yeah. मेरा Okay. नहीं ख्याल, बट मे बी हम इसको एक दफा फिर चेक कर लेंगे, नेक्स्ट रिव्यू में करेक्ट कर Yeah. लेंगे. Yeah. ठीक है, शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा? Yes, we can move on. Which one are we doing? वी कैन डू जिंदू, और वी कैन डू जिंदो. जिंदू. जिंदो 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 में राबिया मैंने जो है ना एपिसोड 1 एपिसोड 2 दोनों देखी हैं अच्छी तरह, ठीक है, अगेन टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस एनीथिंग इन द नैरेटिव. एंड देन आई रियलाइज व्हाट एवरीबडी हैज बीन सेइंग कि ये इतना आगे पीछे जा रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पुराना नैरेटिव है. सिर्फ मुझे ये पता है कि जब वो व्हाइट कपड़ों में है तो वो प्रेजेंट डे. ट्रू, या वो एग्जैक्टली और या वो काले कपड़ों में जब उसको गोली लगी है, तो व्हाइट कपड़ों में इस वक्त उसकी जगह कोई और बैठी हुई है एज सरकार भी. तुम्हारी बात इतनी ठीक है. सेकेंड एपिसोड देखे मुझे एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन हुई, क्योंकि मैंने अपने आप को डाउट किया. मैंने कहा ये मैंने कंफ्यूज हो गई हूँ, मैंने क्या किया है. पिछली बार तो मुझे चीजें क्लियर समझ आ रही थी, ये अब किस एरा से स्टार्ट किया है उन्होंने. ये क्या मैंने पिछली बार गलत रिव्यू दे दिया? मैंने ये सोचा एक्चुअली कि क्या मैं गलत थी. देन आई रियलाइज कि नहीं, दे आर स्टिल नॉट सॉर्टेड आउट द इश्यू. भाई प्लीज थर्ड एपिसोड में एडिट में कुछ डाल लें, लिख दें प्रीवियसली और समथिंग, कुछ टाइम लिख दें प्लीज. एनीबडी लिसनिंग, आई थिंक मैं टैग करूंगी रीन को ये करके, बिकॉज इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग. यू डोंट अंडरस्टैंड, एवरीथिंग लुक्स द सेम, so you don't know Everything क्या हो रहा है. कपड़े बदल. And then I'm thinking अच्छा are they giving us a clue कि जब ये वाले कपड़े पहने हुए होते हैं तो ये पुराना दिखा रहे हैं, जब ये वाले पहने होते हैं तो
because Dil Na Umeed To Nahi is a great example of how to do that. You know, Yes. उन्होंने बहुत आगे पीछे लेके गए थे, लेकिन वो लिख देते थे वहां साइड पे. I think the editing for the drama is still going on from what we hear. So I would really request, and Rabia is also requesting, कि आप उस पे please कहीं टाइम स्टैम्प कहीं डाल दें. अच्छा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो ये चक्कर है, देन देयर जस्ट टू मेनी स्टोरीज, देयर जस्ट टू मेनी अनसॉल्व्ड इश्यूज एंड थ्रेड्स. तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं एक चीज को पकड़ने की कोशिश करती हूँ तो दूसरी चीज आ जाती है. इतने कुछ 4-5 कैरेक्टर्स है जिनकी कहानी चल रही है, लेकिन वो कहानी इतनी स्प्रेड है ओवर द ड्रामा. आई एम लॉस्ट. जो फर्स्ट एपिसोड ने मुझे इम्प्रेस किया था ना, आई गॉट अ रियली वेरी कि कूल फील अबाउट इट. वाइब मुझे उसकी बड़ी अच्छी थी कि यार ये बड़ा एक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट का एंड समथिंग वेरी डिफरेंट. स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी है. सेकेंड एपिसोड ने टोटली डिप ले लिया मेरे लिए, क्योंकि इट लेफ्ट मी कंफ्यूज्ड, इट लेफ्ट मी फ्रस्ट्रेटेड एंड नॉट इंटरेस्टेड. बिकॉज थोड़ी बार मैं कही थी, मुझे नहीं समझ आ रही, ये इसका बेटा है हसरत, तो ये उधर से कहाँ से आ गई. अच्छा, उन्होंने एक और नया कैरेक्टर ऐड कर दिया अभी ऑलरेडी. आप फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट के दरमियान, सॉरी प्रेजेंट और पास्ट के दरमियान कंफ्यूज नहीं थे, और ऑलरेडी 3 कहानियां चल रही थी. अब आपने हसरत और हसरत के भाई की जो कहानी है वो भी आप, हसरत की पहली बीवी भी आ गई. देयर जस्ट सो मच हैपनिंग. सो या तो आप दो, हसरत ने वो जो घूंघट उठाया था जब वो छोटा था, तो क्या वो जिंदों का घूंघट था? क्योंकि वो फिर उसने ना, और उसने कहा कि वो कहती है कि तुम बड़े हो गए हो अब. सो it was actually, there was a lot happening. कंप्लीटली आपने मुझे लगा इतना जबरदस्त ड्रामा है, लेकिन आपने ऑडियंस को कंप्लीटली कंफ्यूज कर दिया एंड यू लूजिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी मेरे लिए ये वाली एपिसोड. And I would suggest कि फिर आप पूरा पुराना ना एक ही में दिखा देते, फ्लैशबैक नहीं दिखाते, आप कहानी वहीं से शुरू कर देते. या एक एपिसोड, okay, I'm not the director or the writer, एक एपिसोड प्रेजेंट दिखा देते and then the whole thing could have been in flashback. Because when you do this kind of storytelling, there is a reason to it. But over here, I'm not understanding the reason for the back and forth kahani. But coming to the way they had thrown her, put her in the grave. So what Jindu is doing is, it is actually shocking you with these things because you're not used to seeing them. And मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ब्लडी होगा, लेकिन वो सिर्फ ब्लडी नहीं है. जो वो एक्टिविटीज और जो वो बिहेवियर कर रहे हैं, दैट इज वेरी शॉकिंग व्हाट दे आर डूइंग, एंड दैट फॉर मी इज इंटरेस्टिंग. और बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि इतना रिफ्रेशिंग कंटेंट है और कहीं जगह बहुत सेंसिबल है कि वो उस मजार पे थी और उन्होंने उसको फौरन बोला इसको कब्र में डाल के छुपाओ और तुम लोग चले जाओ और मैं आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. लाइक स्मॉल डिटेल्स दे टुक केयर ऑफ, बट देन दे आर लूजिंग अस ऑन द अदर साइड. इसलिए मुझे ज्यादा अफसोस है कि ये एक बड़ा सॉलिड आपके पास स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट है जिसको आप एडिटिंग से फिक्स कर सकते थे, जो नहीं हो रहा है इस वक्त. I also enjoyed the action sequences, जिस तरह वो उठनी के पीछे भागते हैं और फिर उस पर छलांग लगा देता है. और इवन घोड़े वाला सीन, the way the women are also marking, वो जो करती है उसके साथ और वो लेल के साथ मारती है. So all this is really interesting. और वो उसको and they didn't miss out. So what Jindu is doing it, वो पूरा एक्शन आपको दिखा रहे हैं. उसने उसको घोड़े पे डाला, वो लेकर गई. All that is fantastic, but the storytelling is going back and forth. And because आपने clearly distinct नहीं किया है ना, I'm sorry I'm going on about it, but I'm just making you clear कि as a viewer मेरे पास मेरी क्या sentiments है, क्योंकि आपने उसको clear नहीं किया है टाइम को. और उसको मैं तो वो जो गाना गा रही थी ना, मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी उस गाने को सुन के. मैंने कहा अभी मतलब जान की पड़ी हुई है, किसको गोली लगी है, क्या हो रहा है, यहाँ गाने सुना रहे हो हमें. तो because I couldn't distinguish the time period, I was confused. So you are losing on a lot of things. I wish somebody is listening to us and can fix this now. And then we are telling ourselves कि नहीं, वो गाने का time period फर्क है, वो उसके साथ नहीं है related, तो maybe it's okay. Yeah. So that's happening. Okay, we can go to Jeevan Nagar. We can go to Jeevan Nagar. तो जीवन नगर में है हमारी okay. But जीवन नगर had some dips. ये मुन्नी जो है, राबिया भट्ट का कैरेक्टर, ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, स्पेशली जब वो जाके घर में जाके वो पैम्फलेट बांटती हैं और वो कहती हैं कि आपकी बीवी भी फिट हो जाएंगी और बेटी भी हो जाएंगी, ये वो, एंड सब आदमी देख रहे होते हैं वहां. बट कहीं द नैरेटिव इज नॉट पुलिंग फॉर मी. जो बब्बर शाह का नैरेटिव है वो थोड़ा सा गिर रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे होते हैं. उनकी अलग कहानी चल रही है वहां. मैं एग्जैक्टली यही बात कहने लगी थी कि इसमें भी जिंदू वाला मसला हो रहा है. You have
पहली एपिसोड तक ठीक था क्योंकि आपने बहुत सी चीजें दिखाई, यू लाइक हो हाँ ये अभी इसकी मिस्ट्री पता चलेगी इसकी। अब सेकंड में भी वही मिस्ट्रीज आप कंटिन्यू करें विदाउट टेलिंग अस द कनेक्शन, विदाउट गिविंग अस एनी, एटलीस्ट अगर आपने कोई क्लू दिया था तो सॉरी मैंने नहीं उसे पिक किया, मैं आपकी शायद इतनी इंटेलिजेंट ऑडियंस नहीं हूँ, मैंने नहीं पिक किया। मेरे लिए वो दो, आप दो दुनियाएं दिखा रहे हैं, टू वर्ल्ड्स, लेकिन उनका कनेक्शन क्या है, वो किस तरह एक दूसरे के साथ है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट्स क्रिएटिंग conflict and frustration within me as a viewer। मैं वही बात, तो for me both जिंदू and जीवन अगर took a dip this week in their episodes, मैं पहली एपिसोड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी, and then again वो फिर जिम की बात पे इतना लंबा उसको किया, then वो it was something is missing in the second episode, जो जहां मुझे फर्स्ट एपिसोड ने इम्प्रेस किया था, सेकंड ने उतना ही डिसअपॉइंट किया मुझे। बिकॉज ऑल्दो मुझे उसका बब्बर शाह का डिसीजन अच्छा लगा, उसने कहा कि लड़ाई नहीं लड़नी है, एंड देन नाउ ही रियलाइज कि वो होगा, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कि ये कैसे कॉम्बैट करेगा फलस्तर को। एंड उसने अपने आदमियों से भी कह दिया है कि तुम लोग चाक चौबंद रहना क्योंकि अब ये करेगा अटैक। लेकिन वो ट्रांस वाली कहानी नहीं समझ आ रही, एंड मुन्नी की मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, and I want the women empowerment thing to go ahead because I can see that all of them are going to get together. Will they be able to show that in a gym? Will they be able to see it? और क्या फर्क पड़ेगा, तो वो next episode में जरूर दिखाना चाहिए, because Mundi is looking very empowered to me. हाँ, और somehow जो है ना एक फ्लो नहीं मुझे नजर आ रही है ड्रामे की डिफरेंट, बिकॉज बहुत सी कहानियां ना, वो लड़की छत पे जाके मिल रही है, दो भाई दो भाभियां एक घर में, हाँ, देन उनकी हलवाई कहानी। है, देन वो दो बहनें हैं जिनका बाप है और वो कारखाने पे जा रही हैं, देन बब्बर शेर है, बब्बर शेर कह रही हूँ, बब्बर शाह है, सो इट्स लाइक दिस सो, एंड देन मुन्नी है, सो इतनी कहानियां, इतने लाइंस हैं, अब उन सबको जोड़ना, उनकी बुन्नत को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलना इज अ चैलेंज व्हिच आई एम सॉरी इट्स not meeting Yeah, my standards right now. multiple stories happening here. Yeah. So और फिर सबसे बड़ी, but I want to mention one thing, साकिब सुमीर, उनका साकिब समीर सॉरी, उनका जो रोल है, उफ क्या एक्सप्रेशंस थे जब आके उनको दूसरी बताती है ना कि तुम जो हवेली की बेगम बनने की ख्वाहिश देख रही हो ना, ये नहीं होने वाला, वो क्या, his expressions were so good, you know, where he's like, ये लिपस्टिक नहीं लगाना, आइंदा मत लेकर आना ये वाला शेड, I just loved his performance there. Yeah, he is fantastic in whatever he does. मुझे तो बेस्ट उनका वो लगा था Mrs. and Mr. Shamim में, his performance, which a lot of people haven't seen, but he's great everywhere. Totally agree. Yeah. Even the new characters that we see are doing a good job actually. वो young लड़की भी मजे का काम कर रही है। कास्टिंग बहुत अच्छी है, कास्टिंग इज हाँ, गुड, कास्टिंग में मुझे कोई इशू नहीं। yeah, बिल्कुल। द नेक्स्ट ड्रामा आप बताइए। एहरामी जुनून तुम्हारे हुस्न के नाम, आप बता दें उनमें तुम्हारे से हुस्न एक। के नाम, ओके जी, तो तुम्हारे हुस्न के नाम। ड्रामा हाँ, क्रशिंग विल कंटिन्यू हियर आल्सो। आई डोंट नो यार, इतना स्लो चलता है, इतना स्लो चलता है कि मैं, you know, I think it's for those people who want to see a very nostalgic old school kind of drama, तो मुझे थोड़ा सा उसमें मसला हो रहा है देखने में, पेस मुझे बहुत स्लो लग रही है। उनका कैरेक्टर आ चुका है, am I getting the name right? असद कुरैशी, या सब कुरैशी, या उनका कैरेक्टर आ चुका है, और आपको पता है कि क्योंकि आपने देखे हुए हैं आगे प्रोमोस के ये क्या, व्हाट इज ही वांट, सो यहाँ आई वांटेड टू सी अ लिटिल मोर रोमांस बिटवीन सिकंदर एंड सलमा। सिकंदर है ना इसका नाम, तो कुछ शुरू हो जाता, कोई मजे की चीज होती, ऑल्दो दे डिड शो, आई डिड लाइक इट कि वो पढ़ रही थी खत और वो कर रही थी, एंड सबा कमर माशाल्लाह शी एक्ट सो वेल कि इवन एज शी वाज डूइंग इट you could put yourself in her place and say, oh, we've done that at some point, हमने भी ये किया है सब, तो that was where the episode lifted for me. But it was, I totally agree, a little slow. मैंने अपने आप को accept कर दिया कि मैं उस दुनिया में चली गई और मैं जरा रिलैक्स हो जाऊं। और आपने दिखाया कि वो 1990s का एरा आपने कुछ दिखाया है, ठीक है, अब आई एम वंडरिंग कि आप प्रेजेंट पे लेकर आएंगे तो कितनी देर के बाद की कहानी उनको सुनाएंगे, मुझे ये भी कंफ्यूजन हो रही है। फिर मुझे स्लो पेस सही है, मुझे डायलॉग्स भी, अगर आपने नॉस्टैल्जिक रखा है तो फिर डायलॉग्स भी इतने ही खूबसूरत होने चाहिए थे, जो मुझे सेकंड एपिसोड में नहीं नजर आ रहे हैं, यू नो, इट्स नॉट, you know, the sound, the dialogues, the script, the performance, the visual then should be, you know, in tune with each other. तो यहाँ पे कभी विजुअल्स होते हैं और कभी नहीं होते हैं, कभी कुछ एक डायलॉग आ जाएगा कभी नहीं आएगा, एंड देन
मुझे ये भी नहीं समझ आ रही है कि अगर माँ बाप इतने अंडरस्टैंडिंग है तो उसकी शादी उससे क्यों कराएंगे। तो पता चलेगा ना, आप इंतजार करें, पता चले। अच्छा, लेकिन मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तुम्हारे हुस्न के नाम पे कि उसकी जो लाइट मोमेंट्स है ना वो हमें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इवन द क्लासरूम वाला सीन जब वो प्रोफेसर उसको तंग कर रहे थे, आई रिमेम्बर पीपल प्रोफेसर्स डूइंग दैट इन कॉलेज विद द किड्स। तो मुझे वो सब मजे का लग रहा था ज्यादा, क्योंकि दूसरा पार्ट जो है, द intense part that they want to create with the drama is not really doing it for me, or maybe it will happen आगे अच्छा, जाके। maybe तो दोनों parts are not doing it for me because I don't know, there is something missing. Maybe थोड़ी पेस ज्यादा होती या फिर उसको थोड़ा सा ज्यादा रोमांटिक कर देते। कोई एक चीज मिसिंग है मेरे लिए जो, लेकिन या फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ ठीक है ये सेकंड एपिसोड में थोड़ा पिक कर लेगा एंड मैं थोड़ा जल्दबाजी दिखा रही हूँ, मे बी अगले 3-4 एपिसोड्स में इट विल पिक अप एंड देन विल बी हैप्पी। आपने काबली पुलाव के बाद देखा होगा, आई थिंक, या आपने कुछ ऐसा किया होगा कि आपने एक ड्रामा दूसरे के साथ सही आपने वो नहीं किया, पेस नहीं किया है। तो अगर मैंने देखा या नहीं देखा, ड्रामा शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ ऑन इट्स ओन टू फाइट द अदर ड्रामास। टोटली आई एग्री, वो तो मैं आपसे ऐसे ही सवाल कर रही थी, तंग कर रही थी। ओके। But I'm enjoying इमरान अब्बास परफॉर्मेंस। मुझे ना एक डिफरेंट फील आ रही है जब वो क्लास से भी होते हैं, ही इज गिविंग सच वो बेचारी की कि ऐसे एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए हुए थे कि ही इज लाइक नहीं मैं तो डॉक्टरी कर रहा था तो मैं अब यहाँ आ गया। सो ही वाज कंप्लीटली नॉट रिएक्टिंग टू व्हाट द टीचर वाज सेइंग। वो थोड़ा सा वो जो सीधा बच्चा होता है ना वो वाले दिखाया हुआ उनको। और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, थैंक यू फॉर पिकिंग दैट अप, कि हमारा जो एक होता है ना कि अच्छा डॉक्टरी बहुत मुश्किल लग रही तो तुम समझ रहे हो ये आसान है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। एंड ये हमारा माइंडसेट यही होता है ना कि आर्ट आर्ट करना तो बड़ा आसान काम होता है, इससे नंबर नहीं आ रहे तो ये कर लो। एंड द टीचर न्यू दैट, सो ही पिक्ड ऑन द राइट थिंग। सो दैट वाज बट ही इंटरेस्टिंग। वाज आल्सो वेरी पैशनेट अबाउट दिस, इसलिए भी तो आए थे। इट्स नॉट जस्ट हाँ, दैट। लेकिन बाहर से जो लोग देखते हैं वो तो यही हाँ सोचते हैं कि yeah. अच्छा ये वाला सब्जेक्ट ले लो, ये आसान है, तो वो तो तुम नहीं कर सकते, तो इसलिए। Okay, we can move on to Ehram-e Junoon. जी, Ehrami Junoon. Rabia, you have watched it. I have watched the teasers, but I know the story through the teasers. तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक सजीला जो है वो बड़ा कूल डूड प्रिटेंड कर रही थी एंड शी लाइक मुझे तो फर्क नहीं पड़ता और तुम जाओ और तुम ये करो, लेकिन जब उन्होंने शानजे को डांस करते हुए देख लिया तो अब वो शदीद जेलस हो रही हैं। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू सी के मुझे लग रहा था शायद वो बिल्कुल भी शानी के लिए फीलिंग नहीं रखती, लेकिन वो एक्चुअली शानी के लिए फीलिंग्स रखती है। अब कहानी वहीं खड़ी हुई है जो है उधर ही, थोड़ा सा घूमते हैं आप, 2 चक्कर लगाते हैं उसमें, कहीं आपको आइसक्रीम मिल जाती है, कहीं आपको वो गोला गंडा खिला देते हैं, लेकिन वो अभी तक आपको वैसे ही घुमा रहे हैं, तो कहानी आगे नहीं मूव कर रही है। शानी वहीं दरमियान में है, खड़े हैं, वो सजीदा के पीछे भाग रहे हैं और यहाँ से शानजे उनके पीछे ही भाग रही हैं। और वही शानजे की अम्मा अम्मा कह रही है बेटा कुछ नहीं होगा, शानजे कह रही है नहीं कुछ नहीं हो जाएगा हो जाएगा। सो दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग मी अ लिटिल बिट। जो भी आपका नेक्स्ट हुक है, जो भी आपका नेक्स्ट ट्विस्ट है अबाउट शानी, इट शुड हैपन नाउ। या तो शानी सजीला से शादी कर ले और आप दिखा दें शानजे का कुछ सैडनेस का पीरियड, या फिर आप सजीला की फाइनल कोई ऐसा डिसीजन दिखा दें कि वो दूर हो जाए और वो शानजे से शादी कर ले। मतलब अब नेक्स्ट चीज हो जानी चाहिए ना, वो नेक्स्ट मैं चीज बताती हूँ ना आपको, अब वो जो शांति की जो अम्मी है ना वो है कैटलिस्ट, जिसको हम केमिस्ट्री में जब पढ़ते थे ना कि आप एक कैटलिस्ट डालेंगे तो वो क्विक हो जाएगा। तो उन्होंने, मैंने प्रोमो देखा था, उन्होंने जो है ना जाके अब अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि अम्मा वहां कह जा रही कि नहीं नहीं, और वो शानजी के लिए फील करता है, शानी की अम्मा कह रही और बस वो तो कभी कभी दोस्ती बदल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि दोस्ती वोस्ती बदले, आप इसकी शादी करें सजीला से, मेरी बेटी को फारिग करें, क्योंकि वो समझता है कि अपने आप को कि वो इंतजार करेगी that he will start loving her. तो she has given him, अम्मा जरा काफी उसमें शौक में चली गई है। तो I like it because वो कैरेक्टर दिलासा तो दे रही है शानजे को, लेकिन साथ साथ उसका दिमाग चल रहा है। पहली गई थी, अब उसने जाके ये अल्टरनेटिव दिया है। सो नाउ दे हैव टू डिसाइड। अच्छा, अंगूठी भी वापस पहना दी है सजीला को। ये सो प्रोमो में तुमने देखा होगा, अभी ये हुआ नहीं है। हाँ, अंगूठी अभी नहीं पहनाई है उसने इन ये द। प्रोमो में था। ओके ओके। होगा, मैंने जो लास्ट एपिसोड देखी उसमें तो ये नहीं हुआ था। हाँ तो या सो इसलिए, बट मुझे जो सजीला वर्सेस शानजे का उन्होंने सीन दिखाया जिसमें वो दोनों बात करती है, एक कहती है शानजे कहती है मैंने शानी का फेवरेट कलर पहना है, सजीला कहती है मैंने अपना फेवरेट कलर पहना है। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हाउ शी सो सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड शानजे इज ऑल अबाउट केयरिंग एंड थिंकिंग अबाउट शानी।
तो लेकिन मुझे उन दोनों का आमना सामना होते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है अजीब सा ले आते हैं, ऑल्दो उन्होंने ये थोड़ा क्लासी तरीके से किया था, इन द सेंस बहुत उसको उसके डायलॉग्स कोई बहुत घटिया किस्म के नहीं थे, वो एक दूसरे को कोई गालियां नहीं दे रही थी, बदतमीजी नहीं कर रही थी, बट देयर वाज क्लियरली अ टेंशन बिटवीन देम एंड दे वर चैलेंजिंग ईच अदर। मुझे ये नहीं, मैं नहीं चाहती कि हम औरत को औरत के अगेंस्ट इस तरह पिट करें, वो भी फ्रंट एक दूसरे के सामने फिजिकली। इट जस्ट क्रिएट्स अ वेरी डिस्टेस्टफुल यू नो impression in your mind when you are watching this, because you want कि भाई अगर आपको मोहब्बत है ठीक है, आप मरी जा रही हैं, बट फिर भी अपनी थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट रखिए ना। इस तरह सजीला भी, वो भी इनसिक्योर तो हो रही है चाहे कुछ भी हो, इसीलिए वो बार बार रिपीट भी करिए, मुझे पता है मेरे अलावा तुम किसी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि जब आपको ये पता होता है तो आप रिपीट नहीं करते हैं शायद, when you repeating it out loud you are insecure. So इस तरह की है। कमिंग टू नादिया एंड हर इन लॉज, गाड़ी दे दी उनको, शानी को पता चल गया कि गाड़ी दी है। सो नादिया के जो मियाँ है उन्होंने फिर अपनी अम्मा को जताया और कि भाई मैंने इंटेलिजेंटली वो खेला। हैरानी वही बात पे होती है जो हम कितने अरसे से कह रहे हैं शाजिया, कि इतनी सॉरी टू से बेशर्मी से वो लोग सब चीजें शानजे से ले रहे हैं ना, सब चीजें। दे डोंट फील अ स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ गिल्ट कि भाई किस रिश्ते किस नाते से तुम्हें शानजे दिए जा रही है। गाड़ी ले ली, कितने लाखों रुपए की गाड़ी आएगी, मतलब तो मुझे तो लगता है कि नादिया के इन-लॉज जो है वो फिर भी जरा ज्यादा, आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि वो सीधा मुंह पे कह रहे हैं। ये हाँ। तो जो है ना ढके छुपे और प्यार में कि वो शादी कर लेगा उसमें कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, अम्मा कहती है रात को जब वो बैठे होते हैं, सजीला रुक गई, अम्मा कह रही है इसको वापस ड्रॉप करके आओ, कह रहे हैं नहीं नहीं रहने दे। तो फिर वो पता नहीं क्या कहता है, तो वो अम्मा कहती है कि वो इतने अच्छे दिल की लड़की है शानजे, इतनी हमारी मदद करती है, हमारी मुश्किल काम में आ रही है, बस अल्लाह करे हम भी उसकी मुश्किल को आसान कर सके। तो शाही कहता है, शानी कहता है सब पता है मुझे, समझ आ रही है मुझे। हिलेरियस, मुझे इतना फनी लगा। मैंने कहा, उसने कहा बेटा मुझे पता है आप मुझे बकरा बना के शानजे के सामने पेश कर देंगी कि तुम शादी कर लो, इसीलिए इसी तरीके से हम उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर हाँ, सकते हैं। ये कर सकते हैं और कैसे। अच्छा, लेकिन मुझे आप प्लीज, क्योंकि आपने देखा है, आप इतना लंबा आपने रिव्यू दे दिया है कि वो उनकी जो डांस सीक्वेंस था वो कैसा था, बिकॉज नॉर्मली ये चीजें काफी सही नहीं बैठती, तो उसमें उन्होंने कैसा दिखाया था? सही नहीं बैठती तो एक अंडर स्टेटमेंट है, वो बैठ ही नहीं रही थी, बैठ ही नहीं रहा था डांस कहीं भी। एंड मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या जरूरत थी, एक्चुअली वो शांति का पाँव मुड़वाना था, उसको मोच आनी थी ताकि वो शानी फिर उसको घर छोड़ के आ सके, तो उसके लिए उन्होंने ओके। पूरा वो डांस का सीक्वेंस किया, और सजीला भी बिल्कुल तब गई, जल गई, कि उसको देखते हुए। लेकिन वो, माय अपॉलॉजीज, एक्सट्रीमली बैडली एग्जीक्यूटेड सीन था, जो हम कंप्लेन कर रहे हैं कि जब भी ये गानों का सीन होता है, हालांकि इतना आपने स्टेज तैयार किया, पूरा कुछ सेटअप किया हुआ है, कपड़े हैं और स्टेज बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी वीक। इट वाज रियली बैडली डन, वेरी बैडली डन। लेकिन जब वो टांग उनकी वो एंकल ट्विस्ट हो गया था, तो फिर वो उनको पकड़ के लेकर गई थी गाड़ी में, सो दैट आल्सो गॉट सजीला, और वाज इट जस्ट अ डांस? नहीं नहीं, दोनों चीजें थी ना, वो हाँ। ने फौरन उनको पकड़ा और उन्होंने कहा क्या हाँ। हो गया उनका, बस मैं इसको लेके जा रहा हूँ, और अम्मा ने भी कहा तुम करो, तो वो सब हाँ। चीजें, तो ऑफ कोर्स सजीला को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, शी कुड फील। सजीला की माँ समझदार है, जब सजीला बार बार गुस्सा दिखा रही थी घर जाके भी, क्योंकि शानी को लेट हो गया, तो ये दोनों खुद घर चले गए, शानी ने कॉल करके हाँ। आ रहा हूँ तुम्हें ड्रॉप करने, सजीला ने कहा हम तो घर पहुंच गए, और उसको दो बातें सुनाई। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि तुम इसको नहीं गुस्सा करो, बिकॉज शी कैन सी कि अगर सजीला इस तरह रिएक्ट करेगी और तंग करेगी तो शानी कैन गो अवे। वो कह रही है जो हो रहा है उस पर चुप रहो, शानी तुम्हारी साइड पे है, विच इज अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग। अगर आप किसी इंसान को ज्यादा बग करें ना, तो वो इंसान आपसे दूर चला जाता है, स्पेशली जब दूसरी तरफ से आपको इतने प्यार से बुलाया जा रहा हो। तो हाँ। द हाँ। मदर स्टॉप सजीला फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एंड टोल्ड है कि तुम तमीज से पेश आओ, जो अगली एपिसोड में भी फिर वो बड़े अच्छे से रहती है, कंट्रोल करती है हाँ। थोड़ा सा। हाँ, लेकिन सजीला जो है वो है नहीं ऐसी, वो है जरा काफी खुशी, सो शी इज गोना गेट बैक। ओके। ठीक है, ऑलराइट। तो वी हैव झोंक सरकार, नीम, मुझे प्यार हुआ था, एंड काबली बुलाओ, वी कैन डू नीम। वी हैव शनास। ओके शनाज, तो पहले तुम शनाज कर लो, पहले मैंने शनाज को देती हूँ। ओके, सो शनाज का इंटरेस्टिंग, इट्स टर्निंग आउट इनटू अ मिस्ट्री थ्रिलर, व्हिच इज व्हाट आई हैड प्रेडिक्टेड, एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि आप अडॉप्शन को एक लिमिट तक लेकर जा सकते हैं आगे, और अडॉप्शन तो है, दैट इज ऑलरेडी देयर, वो तो चल रही है कहानी, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ टू मिक्स टू थिंग्स टुगेदर।
क्योंकि उन्होंने अडॉप्शन का भी दिखाया है कि वो लड़की कंफ्यूज्ड है, वो अपने पास्ट के बारे में जानना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो पास्ट जो है उसमें भी बहुत मिस्ट्री है. Okay. So she tries to find out, and this is very interesting for people who want to find out if they have been adopted. एक तो ये उन्होंने प्रेमिस दिखाया कि माँ बाप बताते नहीं है, ठीक है, कि वो अडॉप्टेड है, बट और लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं वो तो उन्होंने पहले एपिसोड में दिखा दिया था. अब जब वो ढूंढने जाती है तो उसको मिलना बड़ा मुश्किल होता है. अम्मा ने एक अडॉप्शन सर्टिफिकेट दे दिया था और वो कहा था 2 साल की थी. आई वॉज क्वेश्चनिंग कि कैसे हो सकता है कि 2 साल की थी, अडॉप्ट किया है, तो फिर एक बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा कहीं, क्योंकि यहाँ तो स्कूलों में हर जगह वो मांगते हैं बर्थ सर्टिफिकेट नाउ, क्योंकि आई थिंक शादी हुई भी थी और वो बेटी वहां से है जो अम्मा को भी नहीं पता था. Okay. एंड अब्बा had got that daughter when थोड़ा थोड़ा मुझे मासूम वाली फिल्म वाली कहानी लग रही थी कि वो 2 साल की थी और वो बेटी को ले आए. बट नाउ इट्स नॉट जस्ट द डॉटर अनीसा, इवन द मदर इज इन शॉक. अब ये बिल्कुल एंड आया है यहाँ, क्योंकि अम्मा तो समझ रही थी कि प्रॉपर अडॉप्शन है, बट एक्चुअली इट वाजंट. एंड बाप के पीछे काफी लोग घूम रहे हैं who want to make him miserable and who want to damage him. तो वहां भी एक कहानी which is connected to this daughter. So that is interesting. जो मुझे अच्छा लगा, उनके जो fiancé हैं, he is totally with her. एंड ही सेइंग कि वो पहले भी मेरे लिए वही थी, आज भी मेरे लिए वही हो, तुम्हारा सरनेम कुछ भी हो. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगेन यू सी, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि अम्मा ने, अनीसा की अम्मा ने जवाब दिया था इन लॉज को और कहा था कि अगर तुम लोग ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो मेरी बेटी को तो मैं उसको ऐसे घर में नहीं भेजूंगी. तो अगेन अनीसा सेड द सेम थिंग. अनीसा सेड तुम तो मेरे पीछे भाग रहे हो, लेकिन तुम्हारी अम्मा के तो तुमने डायलॉग सुन लिए थे ना, तो फिर क्या होगा. एंड आई ऑलवेज वांटेड ड्रामास टू शो दीज 1 or 2 डायलॉग्स सो दैट द गर्ल्स एंड द गर्ल्स पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट इजी. तो वो क्रेजी नहीं हो रही हैं उनके प्यार में, वो कह रही हैं ठीक है, यू वांट टू कम विद मी कम. और बड़ा अच्छा रिलेशनशिप दिखाया है उनका. एंड दिस टाइम आई वांट टू से थैंक यू टू अरीज अहमद एंड उनका, मुझे हाजरा यमीन का जरा केमिस्ट्री बेहतर लग रही है थोड़ी. थोड़ा सा वो जोक भी कर रहे हैं, लाइट हार्टेड भी हो रहा है उसमें, तो उसको हंसा भी रहा है साथ साथ बातों में. सो दे केप्ट द स्टोरी मूविंग थ्रू आउट. चलो फिर मुझे ये बताओ कि मैं देखूं या ना देखूं, तुम्हारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? I think you should watch it because I really like the way the direction has been done. जिस तरह वो दिखा रहे हैं कि वो ढूंढ रही है, कंफ्यूज है, वो जाती है अडॉप्शन एजेंसी पे जहाँ ऑर्फनेज है, उन्होंने भी नहीं बताया, उसने ढूंढने की कोशिश करी. तो मुझे, and I do want to give a shout out to Yasra. So far, her direction, it is her debut, and I watched it because she had talked about it. कि it is actually pulling you in, and it is interesting जिस तरह वो कहानी अब तक रिलेट कर रहे हैं. एंड उसने इंटरेस्टिंग रखा है बिकॉज उन्होंने एक पीछे जो है ना क्राइम या कुछ इस तरह का फास्ट पेस्ड इवेंट्स देखे. अब 3rd-4th एपिसोड तक जाके पता चलेगा whether it will keep pulling you in or not. ठीक है, we can do Neem now. Yeah, we can do Neem. Okay जी. तो अब आपको यकीन आ गया है कि अरशद अमेरिका में है. हाँ, दिस टाइम इट वाज वेरी नाइस, आई जस्ट लव्ड इट. और मैं वही कह रही थी कि नीम के ना 2 हिस्से हैं, एक बहुत बोरिंग पार्ट लगता है सॉरी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है. एंड नशद का पार्ट वो पार्ट है जहाँ आई एक्चुअली एंजॉय वाचिंग इट. एंड आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू द एंटायर टीम फॉर मेकिंग दिस एफर्ट ऑफ गोइंग अब्रॉड, शूटिंग इट, एंड यू नो, और एक बड़ा डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है. आपको डिफरेंट कम्युनिटीज नजर आ रही हैं, डिफरेंट लोग नजर आ रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन भी चेंज हो रही है. मुझे बड़ा मजा आ रहा है. या मुझे भी बहुत मजा आया था बिकॉज इट वाज रियली रिफ्रेशिंग. इस तरह उसने अपने बाल कटवाए जाके, हाँ, वो and then he went for the job, और किस तरह शुरू करी कि नहीं अब मेरे घर, और घर से भी he is in touch at home, so I like that also connection. और शुरू कर दिया, दूसरी जॉब भी ढूंढ रहा है, he's running 2 jobs, ये भी हमने देख लिया. so that was interesting. जो पार्ट आपको नहीं अच्छा लग रहा, वो शाजिल वाला पार्ट, उसमें I wanted to actually point out one. सिर्फ मैं एक चीज कह रही हूँ, मुझे स्टटर जो है अरशद की वो अभी तक आती जाती रहती है. आई एम लाइकिंग कि उन्होंने मेंटेन की हुई है, और वो कभी आती है कभी नहीं आती. एंड कभी वो नॉर्मल बोलते बोलते भी, जैसे वो जब स्ट्रीट पे जा रहा होता है तो किसी बात पे दोनों के दरमियान होती है कोई बात, तो ही स्टटर्स, यू नो. तो वो मुझे आई अप्रिशिएटेड दैट कि हमने कम्प्लीटली उसको नहीं दिखाया कि वो भूल गए या वो बिल्कुल चेंज ओवर हो गया है. वो अभी तक वही इंसान है, बट मे बी ही इज getting groomed and he's becoming more exposed to, you know, things around him. Yes, and we don't know if the stutter can or will go away. It will stay because कभी-कभी psychological होता है, but I think इसको बचपने से है, so it will probably stay there. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने कहा कि मैंने इतना कर्जा लिया हुआ है अपने भाई से, मुझे वापस करना है, तो I have to work 2 jobs. So उसकी they are showing us his personality throughout.
Yeah. without having to show the two of them together अभी True. फिर भी हमें नजर आ रहे हैं. जिमल जो है ना मुझे, एंड दिस इज वेरी सिग्नेचर मावरा का जो ड्रामे होते हैं ना, प्रोजेक्ट्स एंड काशिफ अनवर के. राबिया, इफ यू रिमेम्बर, सबात में भी उसने ऑनलाइन बेकिंग शॉप खोली थी और वो कर रही थी. यहाँ भी उन्होंने ये दिखाया कि वो ऑनलाइन ऐप करना चाहिए जिसमें बच्चे जो हैं तो टैबलेट्स के साथ एजुकेट Yeah. हों और वो सबको कर दें. तो एंड उन्होंने फिर ये भी दिखाया कि शाहजल ने कहा कि हाँ मुझे अप्रूवल मिल गया, ये हो गया. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि Kashif Anwar has very novel concepts Yeah. and he introduces them. हाँ, उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा और मजेदार हो सकता था. We could have seen a tablet because आजकल तो हो रहे हैं ऐसी चीजें, पाकिस्तान में भी हो रही हैं. You and I have heard about them. तो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन मजे का करते, like we would go, oh wow, this is also happening. वो wow factor मिसिंग है थोड़ा सा. लेकिन अभी तो उन्होंने बिल्कुल पायलट प्रोजेक्ट की बात की ना, अभी तो उसने आइडिया हाँ, की. मुझे नहीं पता वो उसको आगे कितना लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे. हाँ, तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे इतना ही होना चाहिए था, क्योंकि अभी वो बता रही है कि मैं ये प्लान कर रही हूँ, ये इंटेंड कर रही हूँ, एंड आई एम अप्रोचिंग डिफरेंट कंपनीज फॉर फाइनेंस एंड दिस एंड दैट एंड अप्रूवल, और ये हो जाएगा. तो मुझे लगा वो एक तरीके से सही है. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज सो रिफ्रेशिंग. मुझे भी कान खड़े हुए जब उसने बात की, मैंने कहा ये कितनी हाँ, इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं ना, आइडियाज दे रहे हैं. वही बात है नीम की कि एक लैंड रिफॉर्म्स और एक ही एजुकेशन, इतने अच्छी उसके गिर्द बातें हो रही हैं. अब एजुकेशन पे ही अगर हम रहे तो जिमल जो अपनी कुलीग को बोलती है कि देखें, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है तो अब बच्चे अफेक्ट हो रहे होंगे. जस्ट द स्ट्रगल, द बैलेंस ऑफ बीइंग प्रीची एंड एंटरटेनिंग while communicating a message. ये बैलेंस नीम इस साइड पे नहीं सही तरीके से मैनेज कर पा रहा है. वो बहुत ज्यादा प्रीची हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबे लेक्चर हो जाते हैं, आप दिल नहीं जाता आपका सुनने को. सो यहाँ पे थोड़ा सा अगर बेहतर हो सके तो हो. अब आप उसको ले जाए लैंड रिफॉर्म की तरफ, सॉरी, तो करामत वाली कितने, देखो मैं यही सोची थी शाजिया कि कैसे क्रिएट करेगा मसला. लेकिन वही बात उसने कहा कि ये जमीन जो है वो 3 बच्चों के दरमियान है और उसमें से 2 ये कह रहे हो वो, एंड जो हमारी थोड़ी सी पिछले बात भी हुई थी कि इस तरह झूठ डलवा रहा है ना. तो इतना मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है कि इट्स इजी टू से कि लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन then it has to be regulated by a body. It has to be properly organized and executed. तो नीम बातें बहुत अच्छी कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट, प्रोग्रेसिव एंड नीड ऑफ द टाइम की बात करें. एग्जीक्यूशन इज हाईली वीक फॉर मी. इट नीड्स टू बी मोर इंटरेस्टिंग ताकि लोग उसको ग्रैब कर सके और आपका मैसेज पहुंच सके लोगों तक. अच्छा, अब उनका, आई टोटली एग्री विथ यू, उनका अब ये पता चल गया, रिवील दैट शी कांट हैव चिल्ड्रन, which is very interesting thing because करामत को तो बेटा चाहिए, वो तो इसलिए शादी करना चाह रहा है एक यंग लड़की के साथ. लेकिन उसको पता चलेगा या नहीं पता चलेगा अगर उसकी शादी होगी जिमल से, we don't know that. That I think is good. The pace is going well for the drama for me because they could have revealed this much later. लेकिन उन्होंने अभी दिखा दिया ये. हाँ, जो हम कह रहे हैं कि वो प्रीची हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर वो टैबलेट दिखा दे, क्योंकि अगर वो रोमांस फैक्टर तो दिखा नहीं रहे हैं शाजिल और उसमें, तो एटलीस्ट इमल में तो वो यही दिखा देते. अरशद भी अपना अलग चल रहा है, तो यहाँ एक्चुअली अगर कुछ ज्यादा हो जाता, इट वुड हैव ब्रॉट द ड्रामा अप फॉर मी अ लिटिल बिट. चलो ठीक है. सो वी हैव जोक सरकार, मुझे प्यार हुआ था कर लेते हैं. मुझे प्यार हुआ था, ओके जी. पढ़ ली उन्होंने डायरी, पढ़ ली और वो पढ़ के चली गई. लेकिन अब वो रोमांस तो खैर अब भूल ही जाएं क्योंकि वो तो जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं. लेकिन जो लोग जेल की सलाखों की इस तरफ है वो भी कुछ ज्यादा हमें एंगेज नहीं कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज से. तो क्या किया जाए? कुछ भी नहीं किया जाए, बस बर्दाश्त कर रहे हैं हम, क्योंकि हम ड्रामे में इन्वेस्टेड हैं. अब हमें देखना है कि आगे क्या होगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. फॉर एग्जांपल ये डायरी वाला सीन था, बीइंग अ फैन ऑफ दिस ड्रामा एंड साद एंड माही स्टोरी, हम इतना लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि ये टाइम आएगा और हम देखेंगे और हमें ना एक बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट मिलेगा जिसमें उसको हिट करेगा कि कितनी चीज हुई है. मुझे लगा कहीं वो इत्तेफाक से डायरी के कुछ पेज उड़ रहे होंगे, हवा चल रही होगी, कुछ फूल गिरेंगे या कुछ थोड़ा सा ड्रामेटिक, थोड़ा सा वो बैठेगी, वो करेगी और फिर उसके आंसू गिरेंगे. वो तो एक कबर्ड गई, को खोला उन्होंने दराज को, उसमें से पता नहीं क्यों वो डायरी निकाल के पढ़ना शुरू कर दी. इतनी स्ट्रेस में ये डायरी कौन खोल के पढ़ता है ना, मतलब उसको बाद उनको पता चल गया. फिर ये भी नहीं कि चलो वो कहीं और ले जाके बैठ जाती, वो उधर ही सोफे पे टिक गई. So one disappointment after another, it was such a big moment for me, which was picturized really badly. इतना अच्छा कर सकते थे उसमें, वो poetic
एलिमेंट ला सकते थे जो जैसे जब साद ने लिखा था तब, और आई डोंट नो, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस, वर यू? I was just डायरी तो चलो भूल जाओ, I read your review and I totally agree कि वो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आपको भूख लग रही होती है, भूख लग रही है, फिर इवेंचुअली आपकी भूख मर जाती है, तो फिर वो जब खाना आता है तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो एक तो डायरी के साथ ये हुआ। सेकेंडली व्हाट आई एम अमेज्ड एट इज कि आपका बेटा जेल के अंदर है एंड थ्रू आउट उन्होंने मुझे प्यार हुआ था में दिखाया है कि घर की औरतें नहीं जा रही हैं जेल में। क्यों नहीं? आप अम्मा हैं उसकी, आप जाके बात करें। वो यंग लड़की को बार बार अकेला भेज रहे हैं वहां, जो अकेला जाके सब कुछ मैनेज कर रही है। द मदर शुड हैव गॉन एंड सेड कि भाई मेरे बेटे को समझ नहीं आया। ये बात तो यहाँ तक तुम्हारी ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात ये कि शाजिया, अगर आपका कोई इंसान जेल में, तो आप क्या करेंगे? अगर आप क्या आप खाना बनाएंगे, उससे कहेंगे आ जाओ खाना खाने के लिए, नीलो कह रही है मैंने खाना बना लिया कि खाना सब साथ खा ले। कोई, आप कहीं मोहल्ले में किसी रिश्तेदार को कहीं कोई फ्री सर्विसेज तो होती होंगी, कहीं आप कोशिश नहीं करें कहीं से लॉयर, किसी से कोई बात करने की, आप अपने रोने में, आप अपनी टॉक्सिसिटी में एक दूसरे को बातें सुनाने में, ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट है। मुझे आगे जाके पता नहीं उसे एड्रेस करें कैसे करें, मुझे नहीं समझ आ रही कि हाउ कैन नन ऑफ देम लुक फॉर अ लॉयर फॉर साद, हाउ आर दे एक्सपेक्टिंग कि बस वो अनाबिया डिसअपियर। नहीं, अनाबिया चलो ठीक है डिसअपियर, लेकिन कहीं से तो लॉयल है ना, कुछ पैसे जमा करके कुछ करें, कोई आपका केस लड़े। मतलब साथ मैजिकली घर आ जाएगा, जेल से निकल जाएगा। इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। मियाँ उधर है, आप डायरी लिख रही हैं, अजीब सा वहां आपने रोमांस और दिखा। उसकी पिटाई भी हो रही है, वो तो मर जाते हैं लोग इस तरह जेल में पीट हाँ, पीट के कभी यू नो। अच्छा, और सॉरी बट अगर आपकी पिटाई हो तो फिर गेटअप वैसा रखें कि लगे पिटाई हुई। मैं तो निशान ढूंढ रही थी, हल्का सा लंगड़ाए साथ, बस दैट्स ऑल। मैं कह रही हूँ यार कहीं तो मुझे कुछ नजर आए, मेरा दिल हो कि हाय ये साथ बेचारे को बड़ा मारे, बट कुछ नहीं। मैंने तो ये मतलब समझ नहीं आई, मुझे कंफ्यूज हूँ मारा है या नहीं मारा है, क्योंकि अरीब और उसकी माँ तो हर फोन कॉल पे बोलते हैं बहुत मारे, लेकिन नजर नहीं आ रहा कैसे मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, यू नो। आई एम जस्ट वो अमेज्ड। ऐसे मार रहे हैं कि अगर वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो तो जज नहीं कहे कि इसको मारा गया है, इसलिए वो आपको नजर नहीं आ रही है उनके जख्म, उन्होंने मुंह के ऊपर नहीं मारा है, शक्ल पे नहीं मारा है ताकि नजर नहीं आए। वो बहुत क्लेवर है पुलिस वाले। शाजिया, जज भी इतना क्लेवर होगा कि वो कहेगा मुंह पे नहीं मारा तो बॉडी पे कहीं और तो मारा है, कहीं और निशान है या नहीं है, टांगे वो, मतलब देर इज नथिंग इन इट। या तो वो उसको तो अगर 2 दिन से मार पड़ी, 2 दिन के 3 रातों से मार पड़ी है, तो उसमें तो इतनी हिम्मत, और खाना भी नहीं दिया, तो उसमें तो इतनी हाँ। हिम्मत ही नहीं चाहिए कि वो एक लफ्ज बोल सके। वो तो माहिर के सामने पूरे पूरे जुमले बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल आई टोटली अग्री। खाना तो भी नहीं दिया। अच्छा लेकिन मेरा मेरा प्रिडिक्शन भी आ गया अब, क्योंकि ये तो चली जा रही है, एपिसोड खत्म ही नहीं हो रही है। ये जो अरीब है इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है फाहा में, ठीक है। ही हैज यूज्ड हर, और वो अब थोड़ा सा हमें झलक, क्योंकि अम्मा ने आई थिंक बार बार उससे पूछा है एंड यू नो शी सेड नो 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 ही लव्स मी व्हाटएवर। तो फाहा जाके सब कुछ फूट देगी इवेंचुअली, एंड दैट इज हाउ इट विल हैपन, शी विल टर्न अगेंस्ट अरीब, और तो मुझे वो बट थोड़ी करती। एवरी हाँ। वीक मुझे प्यार हुआ था टर्न्स आउट टू बी अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। यस या। खैर, वी कैन मूव ऑन टू झोंक सरकार। आप अब आ जाएं अपने एलिमेंट में, काफी हमने आपको आपकी बर्दाश्त जो है ना हमने टेस्ट करी थी अभी। तो अब एएसपी अरसलान जो है वो आ गए हैं, उनको एक थप्पड़ भी पड़ चुका है सस्सी से, जो बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था कि थप्पड़ नहीं मिलना चाहिए था। तो उसी के ऊपर शुरू करते हैं। डू यू थिंक शी शुड हैव स्लैप्ड हिम? अच्छा, अब किस पॉइंट से बात करें? हम इस पॉइंट से बात करें कि ड्रामों में स्लैपिंग नहीं दिखानी चाहिए, फिजिकल अब्यूज नहीं दिखाना चाहिए, या हम इस बात से बात करें कि सस्सी को इतना गुस्सा करते हुए नहीं दिखाना चाहिए? तो हम किस पॉइंट से बात कर रहे हैं? या देयर टू डिफरेंट पॉइंट्स, आप दोनों पॉइंट एड्रेस कर दें। मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ कोई मसला नहीं है। मुझे लगा कि एक बहन इसी तरह रिएक्ट करती, सो मुझे नहीं मसला था। हाँ मैंने, क्योंकि इट डिड नॉट स्ट्राइक मी कि उसने थप्पड़ मारा और वो गलत था, विच मीन्स कि वो सही बैठा हुआ था। सिर्फ जब मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े, आई थिंक क्योंकि वो एसपी अरसलान को बहुत जानने लगे हैं, तो आई थिंक वो कमेंट्स वहां से आए थे, उनके नहीं, प्यार एक के। एक बहन है, उसका रात को भाई गया था, सुबह वापस नहीं आए, एक तो उसके ऊपर शौक, वो बिल्कुल ढह गई है। फिर वो बंदा जिसने मारा है वो आ गया आपके घर, तो आप सोचेंगे उसको तो नहीं पता बैक स्टोरी, शी डजंट नो व्हाट हैपेंड। एंड इवन इफ शी नोज यार, इवन इफ शी नोज he still killed your brother, how do you deal with it? मैं तो यही हैरान हूँ कि आगे जाके इनका रोमांस कैसे आएगा, how will she get herself to forgive him? तो मेरे ख्याल में
ठीक है दिखा सकते थे कि उसको धक्का दे, उसके ऊपर चीखे चलाए, लेकिन अगर उन्होंने थप्पड़ भी कर दिया, मैं तो शायद ये भी सोचती कि वो आके एक नहीं मारती उसको। उसको तो इतने जुनूनी गुस्से में वो थी कि एक नहीं, वो तो उसको ताबड़तोड़ मार रही होती, थप्पड़ घूसा, हर जगह पे उसके सीने पे मारी होती, इसकी शर्ट पकड़ लेती। मैं तो ये रिएक्शन भी उसका एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और मैं ओके होती, क्योंकि वो एक बहन है जो बहुत शदीद दुख में है इस हाँ वक्त। बिल्कुल। और उनका आई एम ग्लैड कि उन्होंने उनका रिलेशनशिप दिखाया था पहले, जीवन और ससी का। सो यू एक्चुअली डिड फील, एंड जीवन काफी मासूम सा बेवकूफ सा लगता था हमें, सो वी डिड फील फॉर इट। अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो दिखाया कि आप पुलिस के अगेंस्ट अभी, एंड द वे दे फ्लिप द नैरेटिव कि या ये तो एंटी पुलिस हो गए हैं, कि ये तो जाके मार देते हैं किसी भी इनकाउंटर में लोगों को। और उसने कहा कि आप सोच के वहां जाएं, इट्स नॉट सेफ, और मोहल्ले के लोग जो है वो अगेंस्ट। एंड पीरल हैज यूज्ड दैट आल्सो एंड सेड कि तो पुलिस ने किया है। So लेकिन that for me पीरियड को was very पता नहीं है, interesting. पीरियड ने यूज नहीं किया, पीरियड जेन्युइनली समझ रहा है कि ये हुआ है। पीरियड को हाँ, नहीं पता कि that is true. पीरियड पीरियड को नहीं पता कि हाँ, मीरल इन्वॉल्व था, और ये मीरल का किया था। हाँ, एक्चुअली जब yes, मीरल ने उसको बताया जहांदाद को, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ओ अच्छा, इसने बाप को नहीं बताया हुआ, हाँ, तो हाँ, बाप को नहीं मालूम कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड हिज बैक। बट हम्म, इंटरेस्टिंग। तो अब अगर आगे जाके इस ट्रैक को वो छोड़ भी देते हैं तो आई विल अंडरस्टैंड, बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा टच करके आगे इसको छोड़ दिया। लेकिन चीजों की जो डेवलपमेंट है, जो एग्जीक्यूशन है इवेंट्स की, और स्टोरी की डेवलपमेंट है, वो बड़ी अच्छे तरीके से लॉजिकल सेंस में हो रही है। जैसे उन्होंने दिखाया कि सस्सी का बाप उसको समझाता है कि बेटा हाँ, तुम्हारा भाई क्या कर रहा था रात को वहां पे, ये चीज इतनी सिंपल नहीं है, ही रियलाइजेस तो आई लाइक कि वो, लेकिन सस्सी नहीं मानती अभी भी। हाँ, हाँ, बिकॉज अभी इसको गुस्सा आया है, वो कह रही है कुछ भी कर रहा था। एंड एक्चुअली मैं भी होप कर रही थी, मैंने कहा टांग पे मार देते, फिर वो जाता, फिर वो बता देता, तो यहाँ से उसकी कहानी आगे चलती, क्योंकि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है उसको तो उसने गायब करा दिया है अभी। कहानी आगे नहीं चलती ना, इसीलिए तो आई तो, मरवा दिया है हाँ, कि कहानी हाँ, नहीं हाँ, आगे चलती। या, लेकिन इंटरेस्टिंग ये कि फिर उन्होंने एक सीनियर ऑफिसर को वहां ले आए ताकि वो भी मौजूद है, और वो बड़ी इंटेंस। आई रियली लाइक द हीरोइक, वो एएसपी यस, अरसलान थे, और मीरल ने हाँ, ऐसे बोला, और उन्होंने कहा मैं तो ढूंढ के निकालूंगा, एंड ही इज नॉट स्केयर्ड सो हाँ, आई एम एंजॉइंग। बट एट द एंड, बैक एंड उसकी हालत भी खराब है, इन द सेंस के ऊपर से उसको प्रेशर आ रहा है अरसलान को, हाँ, कहाँ है, क्यों किया तुमने ये, इसका हाँ, सबूत है। हाँ, कि उसको कोई हम्म। सबूत नहीं मिल रहा ना, लोग पकड़े गए हैं, लेकिन he can't show anything to his seniors. You can't show anything. Yeah, that's really true. I really did enjoy Farhan Sai's performance here, and how upset he was at killing Jeevan, और जब वो बैठ के regret कर रहा था when he found out कि मुझसे साहब का था. So that really brought it. It was a small scene, but it really connected everything together. उसने कहा कि मैं जाऊंगा. So वहां से it's भी, very, और जब वो मीरल के अगेंस्ट से बैठे होते हैं, जहां वो बैठी हैं, expressions are very good, ही इज लाइक दिस गाय who knows कि अब उसने क्या करना है। बट कमिंग टू पीरल एंड नूरी, उसके बारे में क्या कहेंगी आप, वो इंटरेक्शन? वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। आई थिंक हाँ, नूरी हैज कम टू टर्म्स, एक्चुअली नूरी हैज कम टू टर्म्स कि ये है, एंड उन दोनों के ऊपर एक बैलेंस मेंटेन हो गया है बिटवीन द टू ऑफ देम, कि ये उसने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। एंड व्हाट इज रियली ब्यूटीफुल अबाउट नूरी इज कि उसका एक्सेप्टेंस भी हमें बेचारगी में नहीं लगता। उसका एक्सेप्टेंस हैज अ सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि उसने कर लिया है, और वो बड़ी इक्वल से बात करती है। उसने उससे कह दिया कि वो कभी भी नहीं तुम्हारे पैसे देगी, या तुम कुछ भी कर लो। और उसने ये गुस्से में नहीं कहा और सड़ के नहीं कहा, उसने एक फैक्ट, नूरी जो है ना वो फैक्ट्स रिलेट करती है, एंड वो जो पीरल को सोचने पे जो मुझे मजबूर इंटरेस्टिंग करती है। चीज लगी वो ये थी कि यस, उसने एक चीज एक्सेप्ट कर ली है कि यहाँ तो अब मैंने रहना है, लेकिन द फैक्ट कि वो वहां क्या खड़ी हुई, और फिर उसने आगे से कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू किया, was something interesting for me कि अच्छा, is she now moving beyond acceptance, and like एक है कि बस अब चुप करके जो हो रहा है वो हो, अब वो कह रही है कि अच्छा रहना है तो अब मुझे रहना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बात कर रही थी। और फिर उसने भी फौरन उसको बोला कि मैं पुलिस से करवा लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। तो आई सी अ रिलेशनशिप बिल्डिंग अप बिटवीन द टू ऑफ देम। हाँ, और आई थिंक वो डरा हुआ भी है अंदर से, क्योंकि उसको पता है कि शौकत चला गया है, तो ही वांट्स टू बी इन हर गुड बुक्स एज वेल। एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज पीरल इज दैट influential man जिसको किसी के लिए भी झुकना नहीं पड़ेगा, बट ही इज एक्चुअली इन लव विद नूरी, और ही इज फॉलोइंग इन लव, तो वो उसके लिए हर चीज करना चाह रहा है उसको खुश रखने के लिए। ठीक है जी, वी मूव ऑन टू विच वन, काबली पुलाव लास्ट। ओह वाओ, वी आर डूइंग द लास्ट वन नाउ। Yes, we've done all of them. Wow, amazing. ओके जी, बताइए क्या रिएक्शन है आपका काबली पुलाव पे?
I love it. I love it. Every part of it. And Sabina Farooq is doing such a फिर मैं कभी सोचती हूँ Shamuddin is doing such a great job. फिर मैं कहती हूँ Sabina is doing such a great job. Then I feel the director is doing a lovely job. Then the script is so beautiful. So that's just my It's feelings for like that. this perfect watch that you want to see and you're looking forward to it for the next week, you know. मतलब हर चीज उन्होंने कर दी, एक आपको कुछ थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज भी दे दिए, जिस तरह वो मोहल्ले वाले बोल रहे हैं और उनका जो भाई है वो बोल रहा है कि भाई ये नहीं रह सकती, आप क्यों ऐसे काम नहीं कराओ, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी, और मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं कि वो आपने बेटी बन के ही हाथ रखा होगा ना। देन यू हैव सम लाइटर मोमेंट्स जहां वो बारबीना से सब लोग बात कर रहे हैं और उसके उसके यू नो से चीजें समझ रहे हैं। देन वो कुछ लोग उसको काम अपना निकलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देन द केमिस्ट्री बिटवीन बारबीना एंड हाजी मुश्ताक, सो इट्स लाइक small parts which come together so brilliantly and beautifully and you enjoy watching them. I want to say कि जब बारबीना जो है पश्तो में बात करती है इतना खूबसूरत लगता है, इट्स सो ब्यूटीफुल। और हम हमेशा कहते हैं कि या तो ना करें या करें तो सही तरह करें, और यहाँ इसीलिए हमें फील नहीं हुआ बिकॉज किया तो सही तरह किया। और वो नीचे वो उर्दू का ट्रांसलेशन भी दे इसी ड्रामे में दे रहे थे, आई थिंक या दे रहे थे, तो और हमें समझ। मुझे अच्छा लगा कि वो उन्होंने दिखाया कि वो जो नीसेस उनमें से एक उसको ट्रांसलेटर यूज कर लेती है, सो इट वाज सो गुड, लाइक यू नो आई लाइक कि इस तरह की चीजें ऐड हो रही हैं व्हिच मेक्स इट रेलेवेंट टू हु इज वाचिंग, बिकॉज या पहली बार सोचेंगे कि यार ट्रांसलेटर क्यों नहीं यूज कर रहे उसकी बात समझने के लिए, तो वो एक्चुअली यूज करती है। फिर शाजिया देखो कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने कहानी में ना काफी स्टेप्स को कवर कर लिया, कि उन्होंने बारबीना का बैकग्राउंड बता दिया, स्टोरी बता दी, हाजी मुश्ताक की स्टोरी पीछे से बता दी कि कैसे उसके घर वाले शादी कराना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही है, और वो जो खातून है उनका क्या, जो नादिया अफगान का कैरेक्टर है उसका क्या रोल है, यू नो शमीम का, एंड देन बारबीना का बैकग्राउंड भी, तो सब चीजें उन्होंने ना बड़े तेजी से 2 एपिसोड्स में स्टैब्लिश कर दी हैं। और सिर्फ ये नहीं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दिखाया कि बारबीना एंड हाजी मुश्ताक एक दूसरे के बारे में आहिस्ता आहिस्ता जान रहे हैं। वो जिस तरह अब यहाँ बच्चों के साथ बैठे हुए सुन रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता हिज गेज बिकेम स्ट्रॉन्गर, ही स्टार्टेड लिसनिंग। वरना वो प्रिटेंड करते हैं बड़ों के साथ ना, ही डजंट विद द यंग वंस ही डजंट हैव टू प्रिटेंड, बड़ों के साथ वो प्रिटेंड करते हैं कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ही इज नॉट, बट यहाँ ही इज लिसनिंग टू हर और वो स्टोरी। जब रात को लेट सोने के लिए लेटा है तब भी उसको वो बातें याद आ रही होती हैं, फिर उसको सुबह सुबह उसकी रेसिटेशन आती है। अच्छा, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है वो ये कि हमें कोई मसला नहीं लग रहा कि हाजी मुश्ताक जो है वो बारबीना से इतनी ज्यादा उम्र में बड़े हैं। जब आके उसने बोला ना, उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता इस वक्त मैं चाय पीता हूँ, तो उसने कहा कि मेरे अब्बा भी इसी वक्त, मेरे फादर भी इस वक्त पीते थे। फिर उसने पता नहीं क्या बात बोली, तो उसने कहा नहीं मैं सूरह यासीन सिर्फ, हाँ उसने कहा तुम्हें पूरा कुरान आता है, तो उसने कहा नहीं मैं सूरह यासीन पढ़ी एक दफा अपने बाप के लिए, एक दफा अपने यू नो अपने हस्बैंड के लिए जो पहले वाले थे। तो आपको कहीं से भी ना शाजिया क्रिंज नहीं फील हुआ, मुझे ये नहीं लगा कि ये तो अपने बाप का जिक्र करी है, अपने बाप की उम्र के बंद, यू नो जो हमारी यूजुअली फीलिंग आ जाती है, हम जो हम कहते हैं ना कि वो इतने बड़े बंदे से शादी कर ली बिकॉज शी इज लुकिंग फॉर अ फादर फिगर, यू नो वी यस। यूज इट इन अ नेगेटिव वे, वी यूज इट इन अ नेगेटिव वे। मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिविटी फील नहीं हुई, मुझे वो इतना नॉर्मल लगा, एंड आई लव द ड्रामा फॉर मेकिंग इट सो नॉर्मल, बिकॉज इट मेड मी थिंक कि अगर दो लोग हंसी खुशी शादी करना चाहते हैं, उनके दरमियान इतना एज डिफरेंस है, उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, इधर मैं इससे हटा के बात करूं तो हु आर वी टू जज एनीवन? द ड्रामा क्रिएटेड दिस थॉट इन माय माइंड, एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट यू। Because of the way they have shown it कि उन वो दो at least he was not trying, Haji Mushtaq was not trying to have her as a wife, he tried to do something good and help her out। अच्छा, मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लगा कि जिस तरह लोग कह रहे हैं ना कि नहीं इसका कुछ और है गोल, इसका ये नहीं है ऑब्जेक्टिव कि यहाँ आके बैठे, उनको भी हमने जज नहीं किया है, क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि हाँ एक अगर लड़की आ गई तो वो भी क्यूरियस हो रहे हैं कि भाई ये क्यों आई है, कुछ वजह होगी, विच वी हैव सीन पीपल लाइक दैट एंड अस रिएक्टिंग। उनमें भी कुछ लोग हैं जो उससे अच्छी तरह पेश आ रहे हैं, एंड दैट होल सीक्वेंस जब उसने वो रोपनी नान बनाई वाज सो वेल हैंडल्ड, कितने Well done, मजे का। yeah. एंड उसके सर के ऊपर भी आटा लगा हुआ था थोड़ा सा, सो दीज लिटिल डिटेल्स एडेड। और वो कोशिश, उनको भी गुस्सा आ रहा था, वो कोशिश कर रही थी कि उससे ना काम कराएं, एंड देन शी हैड टू बिकॉज एवरीबडी आस्क्ड फॉर इट। तो वो छोटी छोटी डिटेल्स, एंड उन्होंने नोटिस किया कि इसमें मिर्चें ज्यादा हैं, हाजी ने ये नहीं खा सकती, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सटली उसका ख्याल भी रखें, Yeah. लेकिन लोगों को जो है उस पर नहीं करें, बट पीपल आर गेटिंग सस्पिशियस।
या बट बहुत मजे का है, अच्छा लगता है। ह्यूमन इमोशंस आपको बहुत ढेर सारे नजर आते हैं, एंड सबीना फारूक इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। मतलब वो ऐसे उस रोल में ढली नहीं है कि आप क्वेश्चन ही नहीं करते। वो उठती है और वो जाती है और चादर उसने ऐसे लपेटी और जाके जल्दी से बर्तन धोना शुरू कर देती है। समबडी जो घर के काम करते हैं वो लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। सो इट इज सो, आई मीन, आप अमेज हो रहे होते हैं कि कितने अच्छे से करिए। फिर वो खाना खाते हुए किस तरह बैठी हुई है और वो कहती है नहीं नहीं मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो फौरन उठती है, जाके आटा ढूंढती है, वो पराठा बनाने की कोशिश कर देती है। तो एवरीथिंग इज जस्ट सो मच इन सिंक विद ईच अदर, एवरी कैरेक्टर, एवरी सीन, every dialogue, that it's really a pleasant feeling to watch this drama. Two things, last thing I want to say. Number one, जब वो स्टोर में अकेली होती है और वो लेटती है, तो that is when she is herself completely, and obviously उसके दिमाग पे बहुत चीजें हैं, क्योंकि हमें ये कहानी तो पता चल गई है, लेकिन आगे की कहानी नहीं पता कि क्या हुआ उसकी मियाँ के साथ। अच्छा, जब ये फंसती है ना, तो ये इसको बचाता भी है। अब जैसे वो कपड़े दे रही थी, वो कह रही थी नहीं नहीं ले लो, तुम्हारे लिए जोड़ा है, and she doesn't want to take it, and then she looks at him and then he says कि नहीं, वो लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, तो इट्स ओके। तो वो भी एक कनेक्शन, जहां वो फंस जाती है तो ही कम्स टू बट वो सेव क्यों नहीं ले रही थी कपड़े? मैं सोच रही थी कपड़े क्यों नहीं ले रही है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ही हैड सेड कि वो लोग, आई थॉट कि वो पहनेगी नहीं, इसलिए वो नहीं, मना कर। मुझे लगता है उसकी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी मिला है और अभी मुझे दे दिया आपने, और वो अच्छा, समझ भी रही है कि किस तरीके से उसने बोला है। यू आर सो राइट कि वो उसका ख्याल भी रखता है, लाइक ही इज देयर, not talking to her directly, but he's keeping an eye on what is happening and how everyone is treating her. So he's making sure कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो। Let's see अगली एपिसोड का, I can't wait कि वो कब रिवील होगा, कब फाइनली उसकी शादी की बात भी आएगी। Very interesting drama. वेरी वेरी एंड वंडरफुल परफॉर्मेंसेस, एंड एक ऐसी लव स्टोरी है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम कह रहे थे कि नहीं, एवरीथिंग शुड बी यूथ ओरिएंटेड, बट दैट्स नॉट द केस। I just hope that this drama will manage to break the barrier in people's mind. हम लोगों के जहनों में ये जो बैरियर है ना, एज को लेके, लुक्स को लेके, मुझे लगता है कि इसको ये ड्रामा थोड़ा सा भी ब्रेक कर दे, कुछ लोगों में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एटलीस्ट मुझे इस ड्रामे से बहुत थॉट्स आ रही थी कि हमने कितना मुश्किल बना दिया है जिंदगी को, और ये एज डिफरेंस को हम नहीं देखें तो कितने लोगों की शादियां हो सकती हैं, और ये जजमेंट हम नहीं लाएं तो ये मेरे जहन में बार बार देख के पॉइंट आ रहा था कि इस तरह की लाइंस हम यूज करना बंद कर दें। तो आई एम होपिंग द ड्रामा विल मेक पीपल थिंक ऑन दोस लाइंस। यस, आई टोटली एग्री विद यू, एंड नॉर्मलाइज थिंग। ओके जी। जी, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। शाजी, आपने कोई और बात करनी है तो बताइए, वरना हम रैप अप करते हैं। No, I think we are done. We have a lot of dramas to watch and we're just trying to catch up. So I hope we haven't missed anything. That's it. ठीक है जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Khuda Hafiz.